प्रस्तुत है शबरी की प्रतीक्षा कहानी का शेष भाग। पहले आपने सुना, मुनि मतंग ने शबरी को प्रभु श्री राम के बारे में बताया, उसको प्रतीक्षा करने के लिए कहा। गुरु आज्ञा मानकर शबरी राम की प्रतीक्षा करने लगी। आइए जानते हैं उससे आगे की कहानी। शबरी का नित्य का काम बन गया था प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा में आश्रम में स्थित मार्ग को बुहारना, कंकर पत्थर तथा कांटों को बीनना और पूरे मार्ग पर पुष्प बिछाना। इस कार्य में अगर कुछ बदल रहा था तो वो थी शबरी की आयु। शेष कार्य जस का तस चल रहा था। प्रभु श्री राम के यहाँ पहुंचने से पहले की बातों को संक्षेप में जानने के लिए चलते हैं अयोध्या। अयोध्या में राजा दशरथ का विवाह हो चुका था। विवाह के कई वर्ष बीत चुके थे, परंतु दशरथ तथा रानियों की पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा पूर्ण होने का नाम नहीं ले रही थी। सब चिंतित तथा उदास रहने लगे थे। राज कार्य को भी दशरथ की चिंता प्रभावित कर रही थी। राजगुरु वशिष्ठ ने इस समस्या के समाधान हेतु एक दिन राजा दशरथ से कहा, राजन, पुत्र प्राप्ति हेतु आपको पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन करना चाहिए। दशरथ बोले, गुरुदेव, इसमें पूछने या कहने वाली कोई बात नहीं है। हमारे बाद अयोध्या का राज सिंहासन अपने उत्तराधिकारी से वंचित नहीं रहना चाहिए। आपको जो करना है शीघ्र कीजिए। राजन, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी, वशिष्ठ ने कहा। श्रृंग ऋषि ने पुत्रेष्टि यज्ञ को संपन्न कराया। हवन अग्नि से प्राप्त प्रसाद को रानियों ने श्रद्धा तथा भक्ति भाव से ग्रहण किया। शीघ्र ही तीनों रानियां गर्भवती हुई तथा निश्चित समय आने पर तीनों रानियों ने 4 पुत्रों को जन्म दिया। संपूर्ण अयोध्या नगरी खुशी से झूम उठी थी। राजा दशरथ तथा उनकी तीनों रानियां अत्यधिक प्रसन्न थी। बच्चों की मधुर किलकारियों से राजमहल गुंजायमान हो उठा। चारों राजकुमार अपनी अटखेलियों से सभी को मोहित करते हुए धीरे धीरे युवावस्था की ओर बढ़ने लगे। गुरुकुल जाकर शिक्षा ग्रहण की, अस्त्र शस्त्र चलाने में प्रवीणता प्राप्त की। उनके रूप सौंदर्य के आगे स्वर्ग की कांति भी कुछ न थी। समय के साथ साथ वो दिन भी आ गया जब चारों भाइयों राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का विवाह मिथिला नरेश राजा जनक तथा उनके भाई कुशध्वज की पुत्रियों के साथ संपन्न हुआ। हम सबको विदित ही है कि जनक नंदिनी सीता के विवाह हेतु स्वयंवर का आयोजन किया गया था। राम ने भगवान शिव के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर सीता संग विवाह किया था। वह धनुष टूट भी गया था प्रत्यंचा चढ़ाते समय। फिर गाजे बाजे के साथ मिथिला से चलकर राजा दशरथ, चारों राजकुमार तथा उनकी पत्नियों सहित अयोध्या पहुंचे। अयोध्या में खुशियों ने डेरा जमा लिया। संपूर्ण अयोध्यावासी प्रसन्न चित्त थे। परंतु विधि के विधान में तो कुछ और ही लिखा था। अयोध्या के भाग्य में खुशियों की आयु बहुत ही छोटी लिखी गई थी। जिस प्रकार सूखी लकड़ियों के अंबार को एक अग्नि सी जलती हुई माचिस की तीली राख में परिवर्तित कर देती है, ठीक उसी प्रकार दशरथ का एक वचन संपूर्ण अयोध्या नगरी की खुशियों को निगल गया। हुआ यूं कि रानी कैकेयी को कालांतर में दिए हुए वचन को पूर्ण करने के लिए अपने हृदयांश राम को 14 वर्ष वनवास काटने हेतु राजा दशरथ ने न चाहते हुए भी आदेश दिया। जिस प्रकार ग्रहण सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को हर लेता है, उसी प्रकार दशरथ का आदेश अयोध्या की खुशियों को हर ले गया। सब उतल पुतल हो गया। राजा दशरथ के तो प्राण भी उनके शरीर से अलग हो गए। अतीत में मिले एक मातृ पितृ भक्त बालक के अभिशाप के कारण पुत्र वियोग में राजा दशरथ की मृत्यु हो गई। राम के संग लक्ष्मण और सीता ने भी वनवास जाने का निर्णय लिया। राम, लक्ष्मण, जानकी वनवास के चलते जंगलों में घूमते घूमते कठिनाइयों, बाधाओं को परास्त करते हुए वनवासी जीवन व्यतीत कर रहे थे। समाज के कल्याण हेतु भी अनेक कार्य इस कालखंड में प्रभु श्री राम ने किए।
फिर एक दिन लंकापति रावण ने जनक नंदिनी सीता का अपहरण कर लिया। राम दुखी होकर लक्ष्मण के साथ वन वन भटकते हुए सीता को खोजना शुरू कर देते हैं। 14 वर्ष वनवास का समय भी पूर्ण होने को आ रहा था। 13 वर्ष बीत चुके थे। श्री राम की व्याकुलता चरम पर थी। 14 वर्ष पूर्ण होते ही अगर अयोध्या नहीं पहुंचे तो भ्राता भरत अग्नि समाधि ले लेगा और इधर सीता के बिना भी तो अयोध्या जाना संभव नहीं था। जटायु द्वारा इंगित किए हुए मार्ग पर राम सीता को ढूंढने लक्ष्मण के साथ आगे बढ़ रहे थे और इधर मतंग आश्रम में माता सबरी भक्ति भाव से राम के भजन करती तथा उनके आने की प्रतीक्षा कर रही थी। हम पुष्प वृक्ष सबरी को बचपन से ही देखते आ रहे थे। प्रतिदिन मार्ग की सफाई करती, हमारे पुष्पों को तोड़कर मार्ग पर बिछाती आ रही थी। आज वह छोटी सी सबरी वृद्ध हो चली थी। अब तो उससे सीधे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, कमर झुक गई थी। अब तो पुष्पों को तोड़ते समय हम उनके हाथों के कंपन को महसूस कर पा रहे थे, परंतु शरीर की कोई भी पीड़ा मां सबरी के धैर्य को नहीं तोड़ पा रही थी। शरीर की दुर्बलता के बावजूद सबरी वो सब कार्य करती रही जो वो बचपन से करती आ रही थी। सबरी का धैर्य अतुलनीय था। वह महातपस्विनी बन चुकी थी राम भक्ति के कारण। केवल और केवल एक इच्छा शेष बची हुई थी, राम से भेंट हो जाए फिर अपने गुरु के पास चली जाऊंगी। भक्त को भगवान से भेंट करने के लिए कठिन से कठिन परीक्षा देनी पड़ती है, ऐसा हमने अनेक बार सुना और पढ़ा भी है। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर ही भगवान भक्त से मिलने आते हैं। हमें तो पूर्ण विश्वास था माता सबरी के विश्वास पर, जो उन्होंने गुरु के वचन पर किया था कि राम अवश्य आएंगे। और फिर वह समय भी आ गया जिसके बारे में मतंग ऋषि अपनी शिष्या से कहकर गए थे, राम अवश्य आएंगे। प्रतिदिन की भांति आज भी माता सबरी मार्ग को साफ करने के उपरांत उस पर पुष्प बिछाकर कुटिया के भीतर मीठे बेर अलग करने को बैठी ही थी कि एक वृद्ध सन्यासी ने आवाज लगाकर सबरी से कहा, जाओ, द्वार पर तुम्हारे राम आ गए अपने भाई के साथ। यह सुनते ही सबरी के मुखमंडल पर प्रसन्नता छा गई। बेरों को वही रखकर हड़बड़ा कर खड़ी होकर द्वार की ओर दौड़ पड़ी। दूर से ही राम और लक्ष्मण के भीतर आते देख सबरी के नैनों में अश्रु भर आए। मेरे राम आ गए, पुकारती हुई राम के समीप पहुंची। मतंग मुनि ने सच ही कहा था, राम के दर्शन मात्र से अपनी पीड़ा भूल जाओगी। हम सब यही देख रहे थे कि माता सबरी अपने वृद्धावस्था की प्रत्येक पीड़ा को भूल चुकी थी। प्रभु श्री राम के चरणों के स्पर्श से मार्ग पर बिछे हुए पुष्प भी अपनी मूर्छा से जागृत हो गए थे। राम के दर्शन पाकर हम पुष्प वृक्ष भी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। सबरी ने प्रभु राम के चरणों में अपना मस्तक रख दिया। नयनों से अश्रु की धारा स्वतः ही बहकर श्री राम के चरणों पर गिरने लगी। श्री राम ने सबरी को अपने हाथों से उठाया। सबरी अश्रुपूर्ण आंखों से राम और लक्ष्मण को कुटिया में लेकर आई। स्वच्छ जल से प्रभु के चरण धोए तथा अपने पल्लू से पोंछे। मारे खुशी के माता सबरी की आंखें अब भी नम थी। सबरी राम से बोली, राम, तुमने बहुत देर लगा दी आने में। राम ने कहा, माते, देर तो हो गई, परंतु माते, मेरा आना तो तय था ना। सबरी पुनः बोली, तुम सच कह रहे हो ना राम? मुझे तो लगा कि शायद इस जन्म में भेंट नहीं हो पाएगी। नहीं माता, ऐसा भला कैसे हो सकता है कि एक पुत्र अपने माता की प्रतीक्षा को समाप्त न करे। सबरी बोली, तुम मुझे दिलासा दे रहे हो ना? यदि रावण का अंत नहीं करना होता तो राम तुम यहां नहीं आते। राम सबरी की यह बात सुनकर गंभीर हो गए और उसी मुद्रा में राम ने कहा, यह भ्रम है तुम्हारा मां। राम क्या केवल रावण का अंत करने आया है?
रावण का वध तो अकेला लक्ष्मण अपने पैर से बाण चलाकर कर सकता है। तुमने ये सोच भी कैसे लिया माता? राम इतनी दूर से इस घने जंगल में आया है तो केवल तुमसे मिलने आया है माते, ताकि भविष्य में इतिहास चिल्ला चिल्ला कर कह सके कि इस राष्ट्र को क्षत्रिय राम और उसकी भिलनी मां ने मिलकर गढ़ा था। कोई कपटी या दुराग्रही भारत की परंपराओं पर उंगली उठाए तो इतिहास उसकी गर्दन पकड़कर कहे कि नहीं, भारत की सभ्यता एकमात्र ऐसी सभ्यता है जहां एक राजपुत्र वन में प्रतीक्षा करती दरिद्र वनवासिनी से मिलने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करता है। राम यहां इसलिए आया माते कि भविष्य स्मरण रखे कि प्रतीक्षाएं अवश्य पूरी होती हैं। सबरी एकटक राम को निहारे जा रही थी, उनकी बातों को सुन रही थी। हम सब भी राम की ओर टकटकी लगाए हुए थे। तभी राम ने फिर कहा, राम की वन यात्रा रावण से युद्ध के लिए नहीं है माता। राम की यात्रा भविष्य के लिए आदर्श स्थापित करने के लिए प्रारंभ हुई है। राम आया है ताकि भारत को बता सके कि अन्याय का अंत करना ही धर्म है। राम आया है ताकि युगों को बता सके कि रावण जैसे अन्यायी से युद्ध केवल राम की शक्ति से नहीं, अपितु वन में बैठी सबरी के आशीर्वाद से जीते जाते हैं। राम की बातों को सुनकर सबरी की आंखों में पुनः जल भर आया। उसने प्रभु के चरण पकड़ लिए। राम ने सबरी को प्रेम पूर्वक उठाते हुए पूछा, हे चारुभाषिणी, तुमने जो गुरुजन की सेवा की वह पूर्ण सफल हो गई ना? सबरी ने राम को उत्तर देते हुए कहा, हे रघुनंदन, आज आपके दर्शन से मुझे अपनी तपस्या में सिद्धि प्राप्त हो गई है। मेरा जीवन धन्य हो गया राम, मेरा जीवन धन्य हो गया। फिर सबरी बोली, प्रभु भूख लगी होगी, कंद खाओगे ना? राम ने कहा, माते ये भी कोई पूछने की बात है? बिना खाए मैं यहां से जाऊंगा भी नहीं माते। तत्पश्चात सबरी ने बड़े ही वात्सल्य भाव से बेर चख चख कर मीठे बेर राम को खाने के लिए देती। राम की अपरंपार लीला देखते ही बनती है। संपूर्ण सृष्टि जिस प्रभु का झूठा खाने को आतुर रहती है, आज वही सृष्टि के पालनहार एक भिलनी के झूठे बेर खा रहे हैं, और ऐसे खा रहे हैं मानो साक्षात मां के हाथों से खा रहे हैं। वात्सल्य से सराबोर ऐसा दृश्य देखकर हम सब पुष्प वृक्ष भी धन्य हो गए। इस प्रकार प्रभु श्री राम का आदर सत्कार करने के बाद माता सबरी ने राम से कहा, हे प्रभु, आपकी सौम्य दृष्टि पड़ने पर मैं परम पवित्र हो गई। हे शत्रुदमन, आपके प्रसाद से ही अब मैं अक्षय लोकों में जाऊंगी। ऐसा कहकर सबरी श्री राम के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। तब श्री राम बोले, हे भामिनी, मैं तो केवल भक्ति का संबंध मानता हूं। जाति पाति, कुल, धर्म, बड़ाई, धन संपत्ति, कुटुंब, गुण एवं चतुराई आदि के होने पर भी अगर मनुष्य के भीतर भक्ति नहीं है तो वो जलहीन बादल जैसा लगता है माते। फिर राम ने सबरी को नवधा भक्ति के बारे में बताते हुए कहा, मेरी भक्ति के 9 प्रकार हैं। पहला, संतों की संगति अर्थात सत्संग। दूसरा, श्री राम कथा में प्रेम। तीसरी भक्ति, गुरुजनों की सेवा करना। चौथी, निष्कपट भाव से हरि का गुणगान करना। पांचवी, पूर्ण विश्वास से श्री राम का नाम का जाप करना। छठी, इंद्रियों को वश में रखना तथा कीर्ति तथा कर्मों से वैराग्य निर्धारण करना। सातवीं, सबको श्री राममय जानना। तुझ में राम, मुझ में राम, जग के कण कण में राम, ऐसा भाव जागृत करना। आठवीं, यथा लाभ में संतुष्टि, जितना मिल रहा है उसी में ही संतुष्टि ग्रहण करना।
और अंतिम भक्ति है माते छल रहित सरल स्वभाव से हृदय में प्रभु का विश्वास रखना। इनमें से किसी एक प्रकार की भक्ति वाला मुझे प्रिय होता है माता, और तुम में तो सभी प्रकार की भक्ति स्थित है। अतः जो गति योगियों को दुर्लभ है वह आज तुम्हारे लिए सुलभ हो गई है माते। उसी के फलस्वरूप तुम्हें मेरे दर्शन प्राप्त हुए, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। फिर उसके पश्चात सबरी ने राम के पूछने पर तथा गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हुए कहा, आप यहाँ से पंपा सरोवर चले जाइए, वहां सुग्रीव से आपकी मित्रता होगी। हे प्रभु, जानकी के बारे में वे आपको सब बताएंगे। फिर हाथ जोड़कर प्रभु से निवेदन करने लगी, प्रभु, मैं जिनके आश्रम में रही, जिनके चरणों की दासी रही, उन्हीं पवित्र आत्मा महर्षि मतंग के समीप जाने की अभिलाषा लिए बैठी हूं, मुझे आज्ञा दे। प्रेम भक्ति में रंगी हुई सबरी ने श्री राम के चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया तथा योगाग्नि द्वारा शरीर को त्यागा। प्रभु के चरणों में वह हमेशा के लिए, सदा के लिए लीन हो गई सबरी। यह था सबरी राम मिलन का प्रसंग। आशा है आपको पसंद आया होगा। अपने उद्गार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो हमारा उत्साहवर्धन होगा। नमस्कार। और हाँ, इसी चैनल पर आने वाली जो अगली कहानी होगी उसका नाम है महामना पंडित मदन मोहन मालवीय। आप जुड़े रहें चैनल के साथ। नमस्कार।